अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। हम इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिस्कस करेंगे। आप अपने स्क्रीन्स पर क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है जी, नॉर्मल ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ नोवेरा कंपनी पावर प्लांट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 47,50,000 किलोवाट आवर्स पर मंथ। ये नॉर्मल कैपेसिटी है कि जो प्लांट है नोवेरा कंपनी का वो 47,50,000 किलोवाट आवर्स पर मंथ जो है वो ऑपरेट किया जाता है। एट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब 47,50,000 किलोवाट आवर पर मंथ की कैपेसिटी पर फिक्स्ड FOH जो है इज़ एस्टिमेटेड टू बी 1,71,000 रुपीज़ एंड वेरिएबल ओवरहेड इज़ 2,09,000। ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी है, बजटेड कैपेसिटी है, और ये बजटेड फिक्स्ड FOH और बजटेड वेरिएबल FOH है। ड्यूरिंग नवंबर के महीने में द प्लांट प्रोड्यूस्ड का मतलब हुआ जी कि एक्चुअल प्रोडक्शन, प्लांट की जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो 50 लाख किलोवाट आवर्स रही। 50 लाख किलोवाट आवर प्लांट ने एक्चुअली काम किया, प्रोड्यूस्ड किया नवंबर में, और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड उनकी हुई 3,93,000 टोटल। करना क्या है, अंडर ओवर अप्लाइड FOH फाइंड आउट करना है, स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड आउट करना है। पहले हम क्वेश्चन का डाटा लिखते हैं जी। हमारे पास एस्टिमेटेड कैपेसिटी सबसे पहले गिवन है नोवेरा कंपनी की। एस्टिमेटेड कैपेसिटी है जी 47,50,000 किलोवाट पर आवर पर मंथ, और एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH है इस कैपेसिटी पर, दैट इज़ 1,71,000 रुपीज़, और एस्टिमेटेड वेरिएबल ओवरहेड है, एस्टिमेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है आपके पास 2,09,000। अगर हम फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड कर लें तो एस्टिमेटेड टोटल FOH आपके पास आ सकती है 1,71,000 प्लस 2,09,000, तो ये आपके पास आ जाएगा 3,80,000। दैट इज़ एस्टिमेटेड टोटल FOH। ये सेपरेटर मैंने लगाया ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये एस्टिमेटेड डाटा है और एक्चुअल डाटा ड्यूरिंग नवंबर का एक्चुअल डाटा हमें गिवन है। एक्चुअली जो प्लांट ने वर्क किया, एक्चुअल कैपेसिटी जो हुई प्लांट की वो है 50 लाख किलोवाट पर आवर पर मंथ, और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमारे पास आई 3,93,000 रुपीज़। दिस इज़ एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने इसको इसलिए आउटलाइन इसकी बनाई है क्योंकि हमें फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस कैलकुलेट करने के लिए 3 तरह की FOH चाहिए होती है। एक एक्चुअल FOH, एक हमें चाहिए अप्लाइड FOH, और एक बेटा व्यूअर्स स्टूडेंट्स हमें चाहिए बजटेड FOH, बजटेड ओवरहेड फॉर कैपेसिटी अटेन्ड। 3 तरह की FOH हमारे पास होगी, देन हम वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं। वेरिएंस एनालिसिस जैसा कि टॉपिक के बारे में मैंने बताया था, अगर आपने टॉपिक नहीं समझा हुआ तो आप प्रीवियस वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, जहां पर इस टॉपिक के बारे में मैंने बाकायदा ब्रीफ़ किया है, लेक्चर दिया है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उसमें भी मैंने ये बताया कि 3 तरह की FOH चाहिए होती है, एक्चुअल FOH,
अप्लाइड FOH और बजटेड ओवरहेड फॉर कैपेसिटी अटेन या बजटेड FOH, ये तीन तरह की FOH होगी तो वेरिएंस एनालिसिस होगा। तो एक्चुअल तो गिवन है, अप्लाइड FOH कैलकुलेट करनी है और बजटेड ओवरहेड कैलकुलेट करने हैं हमने। अप्लाइड FOH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट। ये अप्लाइड FOH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। हमारे पास क्वेश्चन में एक्चुअल कैपेसिटी तो गिवन है 50 लाख किलोवाट और अब चाहिए क्या हमें चाहिए FOH अप्लाइड रेट, क्योंकि ये तीन तरह की FOH होगी, एक्चुअल, अप्लाइड और बजटेड, फिर वेरिएंस होगा, फिर इनका फ़र्क देखा जाएगा, वेरिएंस देखा जाएगा, डिफरेंस देखा जाएगा। एक्चुअल कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करें FOH अप्लाइड रेट। FOH अप्लाइड रेट हमारे पास नहीं है, तो इस चैप्टर के शुरू वाले टॉपिक में FOH अप्लाइड रेट हमने कैलकुलेट करना सीखा था, उसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं। FOH अप्लाइड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल। एस्टिमेटेड FOH हमें गिवन है, टोटल FOH लिखनी है 3,80,000 और एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल भी गिवन है 47,50,000। इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास FOH अप्लाइड रेट आ जाएगा। एस्टिमेटेड कैपेसिटी को एस्टिमेटेड FOH से डिवाइड किया जाए तो अप्लाइड रेट हमारे पास आ जाता है। अप्लाइड रेट हमारे पास आ रहा है जी 0.08 पर किलोवाट और। इस 0.08 के FOH अप्लाइड को यहाँ पर हम रेट को लिख देते हैं तो हमारे पास अप्लाइड FOH आ जाएगी, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कितनी आएगी जी, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी 400,000, 4 लाख की FOH हमारे पास आ गई। तो जैसा कि मैंने बताया था कि तीन तरह की FOH चाहिए, एक्चुअल, अप्लाइड और बजटेड। एक्चुअल भी आ गई, अप्लाइड भी आ गई। ये नंबर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें कौन सी तीन तरह की FOH चाहिए होती है। अब आ जाए बजटेड FOH की तरफ। बजटेड FOH फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी लिखते हैं, जिस तरह हमने अप्लाइड FOH का फॉर्मूला लिखा था। बजटेड FOH का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH, क्योंकि बजट हमेशा फिक्स्ड और वेरिएबल की फॉर्म में बनाया जाता है। फिक्स्ड FOH प्लस वेरिएबल। वेरिएबल FOH कैसे फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड अप्लाइड रेट। यहाँ देखिए हमने FOH का टोटल रेट लिखा था, यहाँ पर सिर्फ क्योंकि हमें वेरिएबल FOH चाहिए, फिक्स FOH है हमारे पास, तो हमने सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड अप्लाइड रेट लिखना है। एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH कितनी है जी हमारे पास, एस्टिमेटेड फिक्स्ड FOH है 1,71,000 प्लस एक्चुअल कैपेसिटी हमारे पास है 50 लाख, उसको लिख लें। अब हमें चाहिए वेरिएबल ओवरहेड अप्लाइड रेट। देखें जिस तरह हमने FOH का ओवरऑल रेट निकाला है ना, इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड अप्लाइड रेट कैलकुलेट होगा। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये होगा, पहले आपको टोटल FOH रेट आपने निकाला था, अब सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड रेट निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले एस्टिमेटेड टोटल FOH लिखी थी न्यूमरेटर में, अब एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH लिखनी है और उसको डिवाइड कर देना है एस्टिमेटेड कैपेसिटी के साथ ही। पहले टोटल FOH लिखी थी तो कैपेसिटी से डिवाइड किया था तो टोटल FOH का रेट आ गया था। अब वेरिएबल ओवरहेड रेट चाहिए तो सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड न्यूमरेटर में लिखेंगे। वेरिएबल ओवरहेड है आपके पास 2,09,000, डिवाइड कर देंगे इसे एस्टिमेटेड कैपेसिटी के साथ। एस्टिमेटेड कैपेसिटी है 47,50,000।
तो ये सिर्फ वेरिएबल पोर्शन का रेट आ जाएगा। 2,09,000 को डिवाइड कर दें 47,50,000 के साथ, तो वेरिएबल रेट आ जाएगा 0.044। ये टोटल FOH का रेट था, ये सिर्फ वेरिएबल पोर्शन का रेट है। इस वेरिएबल पोर्शन के रेट को इसकी जगह पर यहाँ पुट कर दें ताकि बजटेड FOH आप कैलकुलेट कर सकें। 1,71,000 प्लस 50 लाख को मल्टीप्लाई कर दें ताकि वेरिएबल पोर्शन आपके पास आ जाए। यह आएगा 2,20,000। तो वेरिएबल FOH आपके पास आ जाएगी 3,91,000। टोटल करेंगे तो बजटेड FOH आपके पास आ जाएगी 3,91,000। तो ये तीसरी FOH आपके पास आ गई, दैट इज़ बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन्ड। अब इन तीनों को अब आपने यूज़ करते हुए वेरिएंस एनालिसिस कैलकुलेट करना है। जब तक ये तीन तरह की FOH नहीं होगी, एक्चुअल FOH, अप्लाइड FOH और बजटेड FOH, तब तक हम वेरिएंस एनालिसिस नहीं कर सकते। इन तीनों की अमाउंट्स को नोट कर लें। एक्चुअल है 3,93,000, अप्लाइड है 4 लाख और बजटेड है 3,91,000। इसको नोट कर लें ताकि अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कि अंडर और ओवर अप्लाइड FOH फाइंड आउट करना है, और सेकंड रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है आपने स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड आउट करना है। यहाँ तक आप नोट कर लें ताकि हम आगे बढ़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ने से पहले तीन तरह की FOH जो हमें, जिनमें से दो तरह की FOH हमने फाइंड आउट की। एक्चुअल FOH हमें गिवन थी 3,93,000। अप्लाइड FOH हमने अभी फाइंड आउट की। अप्लाइड FOH का फॉर्मूला अप्लाई करके वो हमारे पास आई 400,000 और बजटेड ओवरहेड फॉर कैपेसिटी अटेन या बजटेड FOH भी इसको कहते हैं, वो हमने फाइंड आउट की जी 3,91,000। इनकी बेस पर अब वेरिएंस एनालिसिस होगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि अंडर और ओवर अप्लाइड FOH फाइंड आउट करना है। अंडर और ओवर अप्लाइड FOH फाइंड आउट करना है फर्स्ट रिक्वायरमेंट में। सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आपने स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड आउट करना है। सेकंड रिक्वायरमेंट है स्पेंडिंग वेरिएंस फाइंड आउट करना है। स्पेंडिंग वेरिएंस को हम बजट वेरिएंस भी कहते हैं। और सेकंड का ही बी पार्ट है कि आपने आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, सेकंड पॉइंट में दो हैं। अब वेरिएंस एनालिसिस कैसे होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये तीन तरह के FOH इनके डिफरेंसेस देखने हैं। ओवर और अंडर अप्लाइड FOH निकालने के लिए हमने कंपैरिजन करना है एक्चुअल FOH का और अप्लाइड FOH का। स्पेंडिंग वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमने कंपैरिजन करना है एक्चुअल FOH का और बजटेड FOH का। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमने कंपैरिजन करना है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड का और अप्लाइड FOH का। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर ज़रूर वॉच करें ताकि आप इन वेरिएंसेस को अंडरस्टैंड कर सकें, इनके एनालिसिस को अंडरस्टैंड कर सकें। एक्चुअल FOH है हमारे पास 3,93,000। अप्लाइड FOH है 4 लाख। एक्चुअल FOH यहाँ पर आ जाएं तो 3,93,000
बजटेड FOH है 3,91,000। यहाँ पर आ जाएं तो बजटेड FOH है आपके पास 3,91,000 और अप्लाइड FOH है 4 लाख। वेरिएंस एनालिसिस का मतलब है पहले इनका डिफरेंस निकालें, इन दोनों में डिफरेंस है 7,000 का, प्लस माइनस नहीं लिखना, सिर्फ फ़र्क देखना है कितना है। 93 और 91 में डिफरेंस है 2,000 का, 91 और 4 लाख, 3,91,000 और 4 लाख में डिफरेंस है 9,000 का। ये हो गया वेरिएंस, फ़र्क। अब हमने देखना है ये वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। पहले तो हम यहाँ देखते हैं अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। देखें अप्लाइड ज़्यादा है, अप्लाइड FOH ज़्यादा है, 4 लाख है, एक्चुअल 3,93,000 है। अप्लाइड ज़्यादा होगा तो इसका मतलब होगा, अप्लाइड ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड का मतलब है अप्लाइड ज़्यादा है, तो आपको नज़र आ रहा है अप्लाइड ज़्यादा है। इसको अगर हम फेवरेबल और अनफेवरेबल की शक्ल में लिखें तो मैंने बताया था जब एक्चुअल FOH आपके पास हो, एक्चुअल FOH 3,09,000, एक्चुअल ख़र्चे कम हैं, एनालिसिस हमेशा एक्चुअल की बेस पर किया जाता है। एक्चुअल ख़र्चे कम हैं, एक्चुअल एक्सपेंस हैं 3,93,000, एक्चुअल ख़र्चों का कम होना हमेशा फेवरेबल कंडीशन होती है। दिस इज़ कॉल्ड अ फेवरेबल वेरिएंस। जिस भी वेरिएंस कैलकुलेट करने में एक्चुअल FOH आ जाएगी तो वहाँ पर एक्चुअल ख़र्चों को देखेंगे ज़्यादा हैं या कम हैं। देखें यहाँ पर देखें, एक्चुअल ख़र्चे ज़्यादा हैं, बजटेड कम है। एक्चुअल एक्सपेंस का ज़्यादा होना 2,00,000 से ज़्यादा है ना, एक्चुअल एक्सपेंस का ज़्यादा होना, दिस इज़ कॉल्ड एन अनफेवरेबल, नाखुशगवार वेरिएंस। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आपके एक्चुअल ख़र्चे आपके बजट से ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर एक्चुअल तो नहीं है, बजटेड और अप्लाइड है। तो मैंने बताया था जब एक्चुअल नहीं होगा तो बजटेड को एक्चुअल समझ लेना है। तो अगर हम इसको एक्चुअल समझें, ये कम है, एक्चुअल का कम होना हमेशा फेवरेबल होता है, तो बजटेड का यहाँ पर कम होना फेवरेबल वेरिएंस होगा। तो ये हमने वेरिएंस भी फाइंड आउट कर दिए, फ़र्क भी कर दिए मालूम, और उनके एनालिसिस भी कर दिए कि ये अनफेवरेबल है, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है। क्लियर है जी। मैंने ये भी बताया था कि हम चेक भी कर सकते हैं हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। देखिए 7,000 है ओवरऑल, 7,000 है ओवरऑल वेरिएंस और ये फेवरेबल है, ठीक है जी। इन दोनों का आंसर इसके साथ मैच करना चाहिए। ये ओवरऑल वेरिएंस होता है अंडर और ओवर अप्लाइड, इसका आंसर स्पेंडिंग और कैपेसिटी वेरिएंस के इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ ये क्या है, 2,000 फेवरेबल अनफेवरेबल और ये क्या है 9,000 फेवरेबल। तो अगर 9,000 फेवरेबल में से 2,000 अनफेवरेबल निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या, 7,000 फेवरेबल, जो कि इस 7,000 के इक्वल है। तो इसका मतलब है हमने चेक कर लिया कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 तक अब आप कोई भी क्वेश्चन वेरिएंस एनालिसिस का कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में से हम एक क्वेश्चन जो है वो करेंगे, दूसरा आप लोग खुद कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।